जय हिंद दोस्तों, दरोगा अड्डा में आपका स्वागत है। और आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने बोला था कि एग्ज़ाम तक हम 100 सेट करवाएंगे और आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दोस्तों अपना अपना एडमिट कार्ड जारी कर लें और ये कमेंट में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है। ऐसे हमने टारगेट रखा है कि 1 तारीख यानी कि पहला दिन जो एग्ज़ाम का है उस दिन तक हम 100 प्रैक्टिस सेट करवाएं बिहार पुलिस के लिए, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाए आप लोग का एग्ज़ाम में। तो थोड़ा आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं इतना तो, अगर हम 100 सेट आपके लिए ला रहे हैं बिहार पुलिस का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 3 हो चुका है जिसमें ये चौथा है न्यू, और पहले ज्ञान बिंदु का हमने करवाया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4 से। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है। तो यह सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा यानी कि शॉल कहलाता है? यह हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, यह क्या होगा? उद्देशिका। यह हो जाएगा उसका आंसर उद्देशिका। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन भारतीय संविधान का आत्मा जो कहलाता है वो उद्देशिका कहलाता है, और अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जा सकता है। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट आयरन का अयस्क है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था? आप लोग रेडियो पे इसका प्रसारण भी पहले सुनते होंगे, जागो ग्राहक जागो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वन हु डिनाइज बॉडली प्लीजर, वन हु डिनाइज बॉडली प्लीजर कौन सा हो जाएगा? एस्थेटिक। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। ऑप्शन नंबर बी, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही वॉज knocked down by a bus. He was knocked down by a bus. चूज द बेस्ट सफिक्स की बात कर रहा है, एक सफिक्स होता है कि प्रीफिक्स होता है। द रिवर इज फैंथॉम, द रिवर इज फैंथॉमलेस। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की बात करें, हो जाएगा एटिक्विटी, लेफ्टिनेंट, ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैथ्स बहुत ही इजी दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन, और मैथ्स सही बिल्कुल ही करना है। रिजल्ट में मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, तो आप लोग मैथ्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको कमेंट कीजिएगा, और इसका फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका सारा PDF निकलवा के और इस रिवीजन जरूर कीजिएगा। मैं 100 सेट करवाऊंगा, उसका रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, शब्द कोपा कुल का अर्थ क्या होता है? शब्द कोपा कुल का अर्थ क्या होता है? क्रोध से बेचैन। कोपा कुल क्रोध से बेचैन। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आविन्यो किसकी रचना है? आविन्यो अशोक वाजपेयी की ही रचना है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ था, और आविन्यो किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण। प्रकाश तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय होती है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन होता है? तो ध्वनि। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बिंब के समान
साइज का होता है, बिंब के समान साइज का होता है, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होती है। ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन वास्तविक नहीं काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। एक तरंग की आवृत्ति का आवर्तकाल का गुणनफल होता है 1। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध क्या है? भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सॉरी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण गुणांक, अगर बात करें घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है म्यू इज लेस देन 1। म्यू इज ग्रेटर देन 1। घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है म्यू इज ग्रेटर देन 1। असंरक्षित बल के उदाहरण हैं, असंरक्षित बल के उदाहरण हैं उपयुक्त दोनों कौन? घर्षण बल और सयान बल। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान रहता है तब जो कोणीय त्वरण होता है उसे वह क्या होता है? 0। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है कोरियोलिस त्वरण के कारण। बल आघूर्ण का पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता। बल आघूर्ण का पैमाना क्या है? पिंड को घुमाने की क्षमता। एक युग्म बना होता है, अगर एक युग्म की बात करें तो एक युग्म बना होता है समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का। एक समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बलों का एक युग्म बना होता है। एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर हो या भीतर से उसका उत्पादन किया गया हो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 33 नंबर क्वेश्चन। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में आयोजित किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है और यह अनुपात क्या कहलाता है? यह अनुपात सांविधिक तरल निधि अनुपात यानी कि SLR सॉलिडेटरी लिक्विडिटी रिफंड कहलाता है। रेशियो सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? यह हो जाता है रिवर्स रेपो दर में वृद्धि नहीं बल्कि कमी किया जाता है। 8 मूल उद्योगों में के सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो विद्युत उत्पादन को। माउंटबेटन योजना क्या है? माउंटबेटन योजना क्या है? भारत की विभाजन की मांग को स्वीकार करना। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ के मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। क्योंकि यहाँ के मैदान जो है ना उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो यह हो जाएगा सुंदरी। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यहाँ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी 43 नंबर। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? हॉकी की गेंद का रंग सफ़ेद होता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किस चीज़ से है? फिल्म से। बाउल की बात करें, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? यह समकालीन थी कांस्य युग के समकालीन थी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? यह हो जाएगा शादवाद। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में
कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं? 10 सिद्धांत समाविष्ट हैं। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर का निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने पर्वत की शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किया था। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। 30 और 40 डिग्री के बीच स्थित दाब की पट्टी को कौन सा नाम दिया गया है? अश्व अक्षांश नाम दिया गया है। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया है? केरल राज्य में बनाया गया है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को। आगे देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पोंगल क्या है? बात करें तो पोंगल एक फसलों का त्योहार है, फसल कटाई का त्योहार पोंगल है। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें पड़ती है ध्रुवों पर। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण पड़ती है ध्रुव पे। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़ी के मौसम में होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? एम्बैरस इक्विटी। संप्रभुता का मूल शब्द क्या होता है? संप्रभुता का मूल शब्द होता है सुपरएनस। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 हाफ H2O या फिर 2CaSO4 प्लस इंटू H2O, यानी कि दोनों को मिश्रण। B और C मिश्रण है, यानी कि दोनों ही है। वायु एक क्या है? वायु यौगिक है, तत्व है, सामांगी मिश्रण है। तो क्या है? वायु एक सामांगी मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? हल्के पीले रंग का चूर्ण है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? यह पहचानते हैं गंध से। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। वृक्षों के पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? वृक्षों के पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी हो जाना। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर किस जीव का उद्गम सर्वप्रथम हुआ था? कौन से जीव का सर्वप्रथम उद्गम हुआ था? तो जलीय जीव का उद्गम हुआ था। लैटिन शब्द मैंडेमस यानी कि परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं कौन से वर्ग में? अस्तनी वर्ग में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? अनिवार्य कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल एवं सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है? तो लाइपेज एक वसापाचक एंजाइम है। 75 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? प्रजातंत्र, संप्रभुता, भूमि, जनसंख्या ये राज्य के अनिवार्य अंग हैं। एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। भारत का प्रधानमंत्री की बात करें 77 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से अलग किया गया? 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया। 79 नंबर क्वेश्चन। आश्रु गैस
आश्रू गैस कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन एक आश्रू गैस है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन होता है। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बना तो वो भी बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे अपने हाथों से बना के। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हो गई? तो सांविधानिक राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो गई थी। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह मिला है कालीबंगा से। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था? भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में, यानी कि 67 से लेकर 67-68 में पहली हरित क्रांति हुई थी। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह खेती होती है सेब की। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई? यह हो जाएगा बोकारो। इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। कौन सा बिजली का नवीकरण रीन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन है? बिजली का नवीकरणीय संसाधन पानी है। 92 नंबर क्वेश्चन, ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन क्या होता है? लाल द्रव होता है। किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला को जीत लिया? तो कौन सा देश था यहाँ पे? श्रीलंका ने। किसको हराया था? फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके श्रीलंका ने एशिया कप 2022 जीत लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो राजस्थान। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी वहीं पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, बचा ये 2 जिसमें आंसर होगा राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। चूज द करेक्ट पैसिव। प्लीज हेल्प हर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या कहलाता है? इवेजन, ओमिशन, एविएशन, एवर्सन। ये ऑप्शन गलत है। 98 नंबर क्वेश्चन का सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री। टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री यानी कि टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। ग्रामेटिकली एरर की बात कर रहा है। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। सिंस की जगह पे क्या होगा? 4 होगा। पीताम्बर निम्न में से किसका समास है? पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? यह हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये फिर से मैंने बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने कंप्लीट करवाया है और हम 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। मात्र 19 दिन अब हम लोग का बचा हुआ है, 19 दिन बचा हुआ है। इसमें हम डेली 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट आज दिन में आ चुका है, एक प्रैक्टिस अभी 12 बजे आएगा, 12 बजे आया है ये दूसरा वाला, और फिर से शाम तक में हम 3 और प्रैक्टिस जारी करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का सब्सक्राइब करना बस, और कुछ नहीं मांगते हम आपसे, बस सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हम बिहार पुलिस के लिए आपके लिए हर प्रयास संभव करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट, जो भी अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लाएंगे, जो भी अच्छा होगा उसे हम लाएंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलिए थैंक यू, जय हिंद।